में वो सारे खूबी, सारे गुण, मैच्योरिटी, कैपेबिलिटी सब कुछ है कि वो बिहार का नेतृत्व कर सके। बिहार के चिराग पासवान उस दरमियान जो उन्होंने कह दिया कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसका स्पष्ट मतलब है कि उनकी मर्जी है। उनके बाद चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है, इट मे हैपन, कि चिराग पासवान को अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री तौर पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। साल 2025 चुनाव अब महज कुछ ही दिन बच गए हैं नए साल आने को लेकर, और नए साल में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और ये चर्चा बड़ा जबरदस्त है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए गठबंधन की तरफ से ये चर्चा तो खूब चल रहा है कि नीतीश ही अगले सीएम होंगे, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि नीतीश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिगड़ती स्वास्थ्य, इसके अलावा नीतीश की जो एक्टिविटी है राजनीति में, ये भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद है कि क्या सच में नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के सीएम होंगे। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ बैठक कर रहा है, और बैठक में ये फाइनल किया जा रहा है कि अब की मुख्यमंत्री का चेहरा किसे आगे किया जाए। अगर नीतीश नहीं रहते हैं तो कई चेहरे हैं, कई नाम हैं, चिराग पासवान से लेकर भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर कई नाम हैं। किस पर मुहर लगेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारण जी जुड़े हैं। उदित जी, बिहार का अगला सीएम कौन? देखिए, अगला सीएम अभी तक तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार होंगे जी। लेकिन ये आंशिक रूप से अब गलत लग रहा है। कल दरअसल एक नेशनल टेलीविजन पर चिराग पासवान ने, देखिए वो चाह नहीं रहे थे बोलना, लेकिन होता है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में मुंह से निकल जाना। जी। चिराग पासवान क्यों कह रहे हैं कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे? भाई, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बजाते आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी। आप केंद्र में मंत्री हैं। बहुत बड़ा पद होता है, देश का मतलब सर्वोच्च संवैधानिक पद जो कह सकते हैं। बिल्कुल। आप केंद्र में मंत्री हैं, तो केंद्र में मंत्री रहते भाई आप क्यों कह रहे हैं कि आप बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि चिराग पासवान के अंदर कहीं ना कहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का एक लालसा, एक सपना, एक उम्मीद जरूर है। आपको याद होगा कि 2019 में मुझे याद है कि आपकी अदालत में रामविलास पासवान पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने रजत शर्मा के सामने कहा था इस बात को कि चिराग में वो सारे खूबी, सारे गुण, मैच्योरिटी, कैपेबिलिटी सब कुछ है कि वो बिहार का नेतृत्व कर सके, बिहार के सीएम बन सके। तो ये बात तो रामविलास पासवान से 5 साल पहले करके चले गए, और चिराग उस बात को पकड़े हुए हैं। देखिए, रह कर उनकी पार्टी की तरफ से नारा लगता है, बिल्कुल लगता है 2020 में भी लग रहा था, विधानसभा चुनाव के समय भी लग रहा था। बहुत बार लगा है ये नारा। और चिराग अब नेता खुलकर थोड़े कहेगा कि हमको सीएम बनना है, लेकिन कल जब वो बोल रहे थे चिराग पासवान, उस दरमियान जो उन्होंने कह दिया कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसका स्पष्ट मतलब है कि उनकी मर्जी है, उनकी हामी है। अब इसका दो पहलू हो सकता है। पहला, या तो वो बीजेपी को इशारा कर रहे हैं, बीजेपी को कोई सिंबॉलिक तरीके से, चूंकि सीधा तरीके से नहीं कह सकते हैं, तो इशारों में कह रहे हैं कि भाई हम भी मैदान में हैं और हमारे पास इतना % वोट बैंक है, हमारे बदौलत बिहार में आप 30 सीटें जीते हैं, तो हमारे ऊपर भी ध्यान रखिए। और हम युवा हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, एक बढ़िया नेतृत्व बिहार को दे सकते हैं, और नीतीश कुमार का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी बन सकते हैं। पहला पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू अब समझना होगा कि दूसरा पहलू क्या है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि बीजेपी के ही सह पे चिराग पासवान बात कर रहे हो। बिल्कुल इशारा किया हो सकता है नीतीश कुमार को रिप्लेस करना हो बीजेपी। बार बार तो कहा ही जाता है ना कि नीतीश कुमार का ऑल्टरनेटिव बीजेपी तलाश रही है। अब आप बताइए कि जब चर्चा होती है सम्राट चौधरी की, आपने अभी अपने रिमार्क में कहा कि सम्राट चौधरी, आप मुझे बताइए कि सम्राट चौधरी तो मुझे लगता है कि रेस से लोकसभा चुनाव के समय ही बाहर हो गए थे। अगर काराकाट, सासाराम, बक्सर, औरंगाबाद और पाटलिपुत्र, ये 5 सीट हारा गया एनडीए की तरफ से, बीजेपी हारी अगर, तो इसमें 4 सीट पर तो सीधे तरीके से जिम्मेदार रहे सम्राट चौधरी। आप मुझे बताइए कि पवन सिंह काराकाट में जब नामांकन किए, उसके 12 दिन बाद उनकी सदस्यता क्यों खत्म की गई? वो पूरा चुनाव प्रचार भाजपा नेता रहते, मतलब एज ए बीजेपी लीडर रहते कर चुके थे। तो उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने की साजिश किसने रची? उपेंद्र कुशवाहा ये बात क्यों कह रहे थे कि हम हारे हैं या हराए गए हैं? ये तो सभी जानते हैं, ये तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है। तो सम्राट चौधरी की क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है। उन्होंने तो अपना मतलब सब कुछ त्याग दिया। उस दिन जिस दिन पगड़ी उन्होंने उतार दिया, जाकर के अयोध्या में पगड़ी उतार दिया, दाढ़ी उड़ी सब छिलवाओ, कहते हैं ना कि सर छिलाए ओला पड़े। हाँ। यही हुआ उनके साथ। तो वो ना नीतीश के सामने टिक पाए, और ना ही तो
मतलब कुशवाहा लॉबी जो है उसमें वो नेता ही बन के रह पाए। एक्सेप्ट मतलब हो रहा था लोकसभा चुनाव के दरमियान एक कुशवाहा नहीं, बॉर्डर एक समय एक दौर बिहार में था जब सम्राट चौधरी जब बने थे प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जब बने तो एक लगा था एक लहर था उस समय कि भाई बहुत बड़ा नेतृत्व मिला है, कुशवाहा वोट बैंक को खींच लेंगे। लेकिन ठीक उसके रिवर्स हुआ और वो सीटें बीजेपी हार गई लोकसभा में। आरा हारने वाला सीट है, औरंगाबाद हारने वाला सीट है, सुशील सिंह 2-3 बार से जीत रहे थे। बक्सर कभी बक्सर तो हारा, बक्सर मेरा अपना गृह इलाका है लोकसभा, वहां तो असंभव था बीजेपी को हरा पाना। मिथिलेश तिवारी हार गए। कारण क्या था, वहां का जो 70-80 हजार कुशवाहा वोट था जो शहर के एरिया में और राजपुर साइड में था वो नहीं पड़ पाया, तो ये तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। तो सम्राट चौधरी तो रेस में है ही नहीं। दूसरा नाम आप इनका ले रहे थे, ये तो कहीं से रेस में नहीं है। ये बीजेपी इन पर क्यों दाव खेलेगी? देखिए, बीजेपी हमेशा फ्यूचर पॉलिटिक्स करती है, दूर की राजनीति करती है, ऐसी राजनीति जिसमें कुछ समय तक किसी नेता को लेकर चला जा सके। और चिराग पासवान उसमें बड़ा फिट बैठते हैं, नजर आते हैं फिट बैठते हुए। तो हो सकता है, मैंने बताया ना कि दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि बीजेपी की ही प्लानिंग हो कि चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है, इट मे हैपन, कि चिराग पासवान को अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए। और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव, एनडीए गठबंधन में 3 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर जदयू जीत गई है। वो भी मैंने कहा ना कि देखिए, उपचुनाव में तो फैक्टर बना ही, मतलब एनडीए का जो एक सामूहिक एकता है वो तो फैक्टर बना ही। लेकिन नीतीश कुमार को अब बीजेपी, देखिए हमेशा इसकी चर्चा हो रही है और मैं कोई इकलौता पत्रकार नहीं हूं जो इसकी चर्चा करता हूं। कई मीडिया रिपोर्ट्स पर कई बड़े बड़े सीनियर पत्रकार जिनको हम लोग सुनते हैं, वो लोग ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है। और ये तैयारी अभी नहीं है, बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब उस पर पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। आप बताइए कि संजय झा के यहाँ जो वो फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जो भोज दिया गया, क्या औचित्य था उसका? और उसमें नीतीश कुमार ही नहीं पहुंचे। तो बहुत सारे कारण है जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा तख्ता पलट होगा। और उदीप जी, इसमें एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार से बिहार सच में नहीं संभल रहा है। इस वजह से इसमें एक कड़ी हम ये भी जोड़ देंगे कि बार बार प्रशासनिक महकमे में बदलाव होता है, अचानक से डीजीपी बदल जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुत कम समय में डीजीपी को बदला गया है। डीजीपी का बदलाव भी एक तरह का संकेत है कि अर्लियर इलेक्शंस, दिसंबर के पहले चुनाव, हो सकता है कि दिल्ली के साथ भी हो जाए। देखिए, एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, नारा लगाया जा रहा है कि बिहार एनडीए 225 की संख्या लाएगी। अगर 100 सीट पर बीजेपी लड़ी और 30-35 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ी, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर नीतीश कुमार माइनस एनडीए या एनडीए माइनस नीतीश कुमार, अगर 150 सीट पर भी एनडीए लड़ रही है नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर, और 150 में अगर 123 का आंकड़ा आ जाए, जो कि संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता, मौजूदा गठबंधन अगर रह गया तो नीतीश कुमार के अलावा भी एनडीए में 130 विधायक हो जाएंगे। ये तो संभव है। भले ही नीतीश कुमार की पार्टी के 17 विधायक जीत जाएं, तो वो संख्या जोड़ने पर 200 का आंकड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर नीतीश को हम माइनस भी कर दें एनडीए से, और अगले विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम ऐसा आया कि बीजेपी प्लस जीतन राम मांझी प्लस उपेंद्र कुशवाहा प्लस चिराग पासवान, अगर 123 का आंकड़ा आ गया, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कभी नीतीश कुमार को सीएम बनाने जा रही है? असंभव। अब तो महाराष्ट्र में भी उसका उदाहरण देखने को मिल गया। एकनाथ शिंदे सीएम रहते, अब डिप्टी सीएम बन गए ना, बन गए थे पूरा कि नहीं हम ही बनेंगे, लेकिन झुकना पड़ा क्योंकि संघ का आदेश था। तो ये तार्किक तरीके से समझने की जरूरत है कि चिराग पासवान ऐसे ही नहीं कह दिए कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई जुबान से फिसली हुई बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। और ये आने वाले दिनों में एनडीए का एक नया स्वरूप देखने को बिहार में मिल सकता है, जिसका नेतृत्व जो है वो चिराग पासवान कर सकते हैं। अब देखिए, कंडीशन इसमें ये हो सकता है, बीजेपी ये कंडीशन रखी होगी कि भाई आपको अपनी पार्टी का विलय कराना होगा बीजेपी में, तो ये कोई बहुत बड़ा दिक्कत का बात चिराग पासवान जैसे नेता के लिए नहीं है। या हो सकता है कि ना भी विलय कराएं, लेकिन करा सकते हैं अगर सीएम का पद मिले तो। उसे 2 फैक्टर होगा, पहला कि जो चिराग के 5 सांसद है वो बीजेपी के हो जाएंगे, बीजेपी की संख्या 5 बढ़ जाएगी, और दूसरा चिराग को भी बिहार मिल जाएगा। तो हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि चूंकि चिराग पासवान के बारे में बीजेपी एक बात तो जानती है ना कि चिराग भरोसेमंद है। जब 2021-22 का दौर भी हमने देखा बिहार में, जब बीजेपी पूछ नहीं रही थी, बंगला खाली कराया गया उनका जनपद वाला, दिल्ली वाला, उसके बावजूद उन्होंने कभी पीएम के खिलाफ नहीं बोला, कभी उन्होंने पीएम के खिलाफ नहीं बोला, और बीजेपी भी उनको रिटर्न में 5 सीट दी, पारस को आज खत्म कर दिया गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग है चिराग और बीजेपी के बीच। तो हो सकता है कि चिराग पासवान इशारे में इस बात को कह दिए कि भाई विधानसभा हम लड़ेंगे, विधानसभा लड़ने का विधायक तो नहीं ना बनिएगा, इतना है कि विधायक नहीं बनिएगा ना, बेशक मंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे वो, अब लड़ेंगे तो देना ही पड़ेगा।
क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार में विधायक या मंत्री बनने के लिए चिराग केंद्र का नेतृत्व छोड़ेंगे, ये संभव सी बात है। हाँ, लेकिन यह है कि अगर 30-35 विधायक चिराग के हो जाए और 80-90 विधायक बीजेपी के हो जाए तो आराम से सरकार बन सकती है और चिराग इसका नेतृत्व कर सकते हैं। और इसका एक ये फायदा भी बीजेपी को मिलेगा कि बिहार का जो 19% दलित वोट बैंक है, 19%, वो मतलब सीधा वो जुड़ेगा। पूरी तरह एनडीए के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि रामसुंदर दास के बाद, जगन्नाथ मिश्रा के बाद जो रामसुंदर दास आए और फिर जो लालू जी का आगमन हुआ, रामसुंदर दास के बाद लालू जी ही बने थे और फिर नीतीश कुमार बने, तो एक लंबे अरसे के बाद, करीब 30-35 साल के बाद एक दलित नेतृत्व को मतलब दलित को नेतृत्व मिलने जा रहा है। अगर चिराग बनते हैं तो कंडीशन सप्लाइड तो, लेकिन जिस तरह की संभावना बन रही है, जिस तरह की पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है, और चिराग पासवान का एक बात समझिए कि सिर्फ 5% दुसाध में पकड़ कहना गलत है। बिहार में एक बड़ा युवा है, एक युवा वोटर बैंक है। स्वर्णों का भी तो वोट बैंक और सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान के साथ हमेशा से रहा है, मिलते रहा है। तो ओवरऑल देखिए अब क्या होता है, लेकिन ये स्लिप ऑफ टंग नहीं रहा जो चिराग पासवान ने कहा, और इसके लिए अब नीतीश कुमार की पार्टी में हड़कंप है। नीतीश कुमार की पार्टी इसको लेकर अलर्ट है, पटना से दिल्ली तक इसकी चर्चा रत्न चल रही है। मतलब वो स्क्रिप्ट रचा जा रहा है सांसदों को तोड़ने की, और बीजेपी अपना सीएम रच दिया गया होगा, तभी चिराग ये बात बोले हैं। हो सकता है दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा, हरी झंडी दिखा दी गई होगी कि भाई अब अगला आप ही हैं, आगे अब आप ही को लीड करना है, बस 123 का आंकड़ा बिना नीतीश कुमार के हम लोग को पार कर लेना है। हो सकता है तो ये 25 से 30 नीतीश नहीं, 25 से 30 चिराग पासवान हो सकता है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। चलिए देखिए, तो जो नारा जनता दल यूनाइटेड के तरफ से दिया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो अब वो नारा बदल जाएगा। 2025 चुनाव के शुरुआत होने के साथ ही बिहार एनडीए का नया मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान को प्रेजेंट किया जाएगा। जैसा कि चिराग पासवान के बयान से लग रहा है, बीजेपी इसे प्रायोजित करे या फिर चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश को रिप्लेस करने की पूरी तैयारी बिहार में चल रही है। एनडीए गठबंधन ने ये ठान लिया है कि अब की नीतीश नहीं, कोई दलित नेता ही बिहार का नेतृत्व करता हुआ दिखेगा। हमारे सहयोगी उदित तारेन जी ने एक एक बात बारीकी से बताई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद।